हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है ट्रेन विद शुभम चैनल पे। और आज की वीडियो में आपको मिलने वाला है द अल्टीमेट रोड मैप फॉर डेवऑप्स इन 2023। दोस्तों, पूरे साल भर 2022 में आपके क्वेरीज आती रही कि भैया मैं डेवऑप्स इंजीनियर कैसे बनूं, मैं बीएससी से हूं, मैं क्या डेवऑप्स में जा सकता हूं, मैं एमबीए से हूं, मैं डेवऑप्स में जा सकता हूं क्या, कहां से स्टार्ट करूं, कौन सी वीडियो देखूं, कौन सा कोर्स करूं, कौन सा सर्टिफिकेशन करूं। सब कुछ इसी वीडियो में है दोस्तों। और सिर्फ एक रोड मैप नहीं है, बल्कि एक डेवऑप्स टॉपिक वाइज टाइम ट्रैकिंग शीट भी है, जिसमें सारे टॉपिक्स है, सारे सब्जेक्ट्स है, प्लेलिस्ट है, स्टेटस है कि लेट्स से आपने कोई कंप्लीट कर दिया तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, कितना टाइम लगेगा, सब कुछ है दोस्तों आज ही की वीडियो में। अगर थोड़ी सी भी एक्साइटमेंट होगी तो आप कमेंट में मुझे बता ही दोगे। वीडियो को लाइक कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। व्हाट इज डेवऑप्स? अगर आप एकदम बेसिक, एकदम बिगिनर भी हो ना, तो भी ये वीडियो आप ही के लिए है। डेवऑप्स क्या होता है? बेसिकली एक कल्चर होता है, एक मेथोडोलॉजी होती है, जहां पे डेवलपमेंट ऑपरेशंस का काम होता है। डेवलपमेंट ऑपरेशंस इनको तोड़ दे तो डेवऑप्स बनता है। लेट्स से कोई एक डेवलपर है जिसने कोई कोड लिखा। अब वो कोड स्केलेबल है क्या, वेल टेस्टेड है क्या, क्लाउड पे डिप्लॉयड है क्या, ये सारी चीजें मेक श्योर करता है एक डेवऑप्स इंजीनियर। और उसके लिए कुछ टूल्स चाहिए होता है, जैसे AWS, गिट, पपेट, डॉकर, सबके बारे में आज बात करने वाले हैं। और इसीलिए बहुत ही ट्रेंडिंग है ये डेवऑप्स, क्योंकि हर कोई अपना स्टार्टअप, अपनी कंपनी के जो एप्लीकेशंस है वो स्केल अप करना चाहता है, वेल टेस्टेड होने चाहते हैं, सर्वर्स पे डिप्लॉय होना चाहता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के साथ करने चाहते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा डिमांड है डेवऑप्स की। बाय 2026 बहुत ही ज्यादा डिमांड होने वाली। तो बहुत लोग पूछते हैं ना कि भैया फ्यूचर क्या है डेवऑप्स में। दोस्तों, यही डेवऑप्स है, यही फ्यूचर है, बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। तो तुरंत वीडियो पे ध्यान लगा के सुनो नेक्स्ट क्या होने वाला है। वाई देख लिया, हाउ हाउ विल आई बिकम अ डेवऑप्स इंजीनियर। दोस्तों, डेवऑप्स इंजीनियर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है टूल्स समझना। इंपॉर्टेंस टूल्स में है, मेथोडोलॉजीज में है, स्क्रिप्टिंग में है, कुछ कुछ कोडिंग भी आती है। सब कुछ इसी वीडियो में देखने वाले हैं। उससे पहले देखते हैं कि भैया डेवऑप्स में अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है। तो दोस्तों, एमएनसीज में भी अपॉर्चुनिटीज है, स्टार्टअप्स में भी अपॉर्चुनिटीज है। स्टार्टअप्स में तो बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है डेवऑप्स के लिए। तो आपका करियर अगर आप डेवऑप्स में बनाना चाहते हो तो इट्स वेरी वेरी गुड राइट टाइम टू स्टार्ट डेवऑप्स। ये प्रोज एंड कॉन्स आप पॉज कर सकते हो, पढ़ सकते हो, बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आप आए हो वीडियो को देखने के लिए रोड मैप की वजह से। और चलो स्टार्ट कर देते हैं रोड मैप। सबसे पहले जो रोड मैप होगा ना, आइडियली 3 महीने में भी डेवऑप्स सीखा जा सकता है। सीखने को आप 1 साल भी ले सकते हो और 15 साल भी ले सकते हो, कम ही पड़ेगा। बट अगर आपको शिद्दत से पढ़ना है, एकदम मन लगा के इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है, तो आई थिंक 3 महीने इनफ है एक डेवऑप्स को क्रैक करने के लिए। तो ये एक टाइमलाइन है। मैं डिटेल में बात करूंगा कि क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है डेवऑप्स में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लिनक्स क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि एक डेवऑप्स इंजीनियर बहुत ज्यादा काम करता है सर्वर्स पे। वो सर्वर विंडोज का भी हो सकता है, लिनक्स का भी हो सकता है, मैक ओएस का भी हो सकता है। इसलिए एक किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की जानकारी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं कहूंगा कि आप लिनक्स पढ़ो, क्योंकि 70% मशीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर यूजिंग लिनक्स। एक एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जितने भी सर्वर्स पे एप्लीकेशन डिप्लॉयड है, मोस्टली लिनक्स पे ही डिप्लॉय होते हैं। कैसे पढ़ोगे? लिनक्स के कमांड सीख लो, स्क्रिप्टिंग सीख लो। टाइम जो ट्रैकिंग शीट थी ना, उसमें मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि आप वो कैसे कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है डेवऑप्स के लिए, वो है गिट एंड गिटहब। दोस्तों, गिट एंड गिटहब एक कोड मैनेजमेंट के लिए एक टॉपिक आता है। कोड मैनेजमेंट कि एक डेवलपर ने कोड लिखा है, वो कहां पे रखेगा बेचारा? वो गिटहब पे रखेगा, वो गिटलैब पे रखेगा, वो बिट बकेट पे भी रख सकता है। तो इसलिए इसके अंडरलाइन टेक्नोलॉजी जो कि है गिट, वो आपको आनी चाहिए दोस्तों। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके रोड मैप पे। ये जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूं ना, ये सीक्वेंस में कि पहले आप लिनक्स पढ़ो, फिर गिटहब पढ़ो, फिर थोड़ा एडवांस गिटहब पढ़ो, जहां पे आप रीबेस करना जानते हो, कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करना जानते हो, स्क्वाश करना जानते हो, चेरी पिक करना जानते हो। अब आपको सुनने में लग रहा होगा भैया ये सब क्या है। मैं रिसोर्सेज भी बताऊंगा कि कहां से आपको क्या पढ़ना है। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आप डेवऑप्स वाले भैया को देख रहे हो, भैया को सुन रहे हो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लो।
नेक्स्ट जो टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए वो है डॉकर दोस्तों। एक डेवऑप्स इंजीनियर विदाउट डॉकर मतलब खोखला ही है, ऐसा समझ लो, क्योंकि उसको डॉकर के कंटेनर्स रन करने होते हैं अलग अलग इंस्टेंसेस पे, उसको डॉकर फाइल्स लिखनी होती है, डॉकर की वॉल्यूम अटैच करनी पड़ती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों डॉकर, क्योंकि वर्चुअलाइजेशन ही एक की है कि आप कोई भी एप्लीकेशन कहीं पे भी चला सकते हो। तो डॉकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, बट डॉकर को प्रोडक्शन में नहीं यूज करते, इसलिए हम लोग यूज करते हैं डॉकर स्वॉर्म या फिर कुबरनेटिस। तो ये सारे टॉपिक्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक डेवऑप्स इंजीनियर के लिए। एक कोड को जैसे पैकेज किया और जहां डिप्लॉय करने के लिए हम लोग उस चीज को बोलते हैं शिप करना, कोड को शिप करता है। डॉकर का जरा सिंबल देख लो, ये मछली बनी है ना बड़ी सी, ऊपर क्या कंटेनर्स, ये शिप हो रही है। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना एक डेवऑप्स इंजीनियर के लिए डॉकर और डॉकर स्वॉर्म। फिर आता है आपका जेंकिंस, जो कि सबसे ज्यादा यूजफुल टॉपिक है पूरे के पूरे डेवऑप्स में। डेवऑप्स बना ही एक प्रोसेस पे है जो एक इंफिनिटी जैसा लूप है, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डिलीवरी, कोड पैकेज बिल्ड डिप्लॉय, ये सब चीजें आपको देगा जेंकिंस। अगर आपको एक पाइपलाइन बनानी है, वो फ्री स्टाइल पाइपलाइन हो सकती है, डिक्लेरेटिव पाइपलाइन हो सकती है, तो आपको जरूर सीखना चाहिए जेंकिंस। आप कैसे जेंकिंस को सेटअप करते हो, कैसे पाइपलाइन बनाते हो, कैसे एजेंट्स कनेक्ट करते हो, नोड्स कनेक्ट करते हो, हर कुछ आपको जेंकिंस पे सीखना चाहिए। ये एक नेक्स्ट स्टेप है डेवऑप्स इंजीनियर बनने का। फिर आता है आपका कुबरनेटिस या फिर कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन। आपके पास एक कंटेनर में फ्रंट एंड चल रहा है, एक कंटेनर में बैक एंड चल रहा है, एक कंटेनर में डेटाबेस चल रहा है, आप मैनेज कैसे करोगे दोस्तों? इसके लिए आपको एक ऑर्केस्ट्रेशन टूल चाहिए जो कुबरनेटिस देता है। फिर कुबरनेटिस को पढ़ने के बाद क्या करूं मैं भैया? दोस्तों AWS पढ़ो, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स पढ़ो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भैया AWS ही सब कुछ है, आप अज्योर भी पढ़ सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज काम करती है AWS पे। अब भैया AWS में तो 200 से ज्यादा सर्विसेज है, मैं कौन सी पढ़ूं? तो दोस्तों टाइम ट्रैकिंग शीट में मैंने वो भी लिखा हुआ है, AWS इंपॉर्टेंट सर्विसेज, कौन सी इंपॉर्टेंट है आपको वही पढ़नी है। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है सब भैया ने बताया हुआ है। AWS चलो अपने पढ़ लिया, बहुत ही मेहनत करके क्लाउड सर्विसेज समझ ली, फिर कहा जाऊं मैं भैया? फिर समझो इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड को। अब इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड में भी दो चीजें होती है, कोड से प्रोविजन करना और कोड से मैनेजमेंट करना। लेट्स से आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो आप टेराफॉर्म यूज करोगे बनाने के लिए, प्रोविजन करने के लिए। लेट्स से आपको कॉन्फ़िगरेशन को मैनेज करना है तो आप शेफ, एंसिबल, पपेट सीखोगे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए। तो दोस्तों ऐसे करके आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड यूज करोगे फॉर डेवऑप्स इंजीनियरिंग, फॉर योर इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, क्योंकि इंटरव्यूज में पूछा जा रहा है। बहुत सारे लोग को डॉकर, जेंकिंस ये सब आता है, बहुत सारे लोग को टेराफॉर्म नहीं आता। तो ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए, तो जरूर इस पे भी ध्यान देना। लेट्स से आपने ये सब कर लिया, टेराफॉर्म कर लिया, एंसिबल कर लिया, जेंकिंस कर लिया, सब कर लिया, फिर क्या करूंगा भैया? फिर मॉनिटरिंग भी आपको आनी चाहिए कि जितने भी एप्लीकेशंस चल रहे हैं, लेट्स से मैं एक डेवऑप्स इंजीनियर हूं, मैंने एक एप्लीकेशन रन कर दिया, क्या वो एप्लीकेशन जिंदा है? क्या वो एप्लीकेशन अच्छे से लॉग्स दे रहा है? क्या वो एप्लीकेशन कहीं पे क्रैश तो नहीं हो रहा? सबकी मॉनिटरिंग होगी ग्राफाना पे। तो दोस्तों ग्राफाना, प्रोमीथियस, नाजियोस, ऐसे मॉनिटरिंग टूल्स आपको जरूर पढ़ने चाहिए। और एक बार आपके पास सारी चीजों की जानकारी आ गई, आपको सारे टूल्स पता हो गए, सारी टेक्नोलॉजीज पता हो गई, प्रोजेक्ट्स बन गए, फिर आपको करना चाहिए अपनी लिंक्डइन एंड रेज्यूमे बिल्डिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, क्योंकि बिना इसके आई थिंक आप मार्केट नहीं कर पाओगे। बहुत सारी जॉब्स रखी हुई है बाहर, बट आप मार्केट नहीं कर पा रहे हो। मैं बहुत ही आइडियल रोड मैप बता रहा हूं कि आपने लिनक्स पढ़ा, गिटहब पढ़ा, डॉकर पढ़ा, जेंकिंस पढ़ा, कुबरनेटिस पढ़ा, ये सब पढ़ा, और उसके बाद क्या? उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद दोस्तों रेज्यूमे बनाओगे, अपना लिंक्डइन प्रोफाइल को बिल्ड करोगे, बहुत अच्छे से मार्केट करोगे खुद को, और वो डेवऑप्स की जॉब लेके रहोगे। दोस्तों ये सब करने के बाद मैं क्या करूंगा? ये सब करने के बाद दोस्तों आप एक बहुत ही हाईली स्किल्ड डेवऑप्स इंजीनियर बन चुके होंगे, बट इसके लिए बहुत मेहनत भी चाहिए होगी। चलो बात करते हैं अब मेहनत वाले पार्ट पे, कि डेवऑप्स का जो रोड मैप मैंने बताया है, जो जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं, उसको पढ़े किस ऑर्डर में, किस तरीके से। तो दोस्तों
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये लिंक मिल जाएगी जहां पे आप इसको कॉपी कर सकते हो और आप इसमें अपने तरफ से एडिट कर सकते हो। क्या डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिली? जरूर इस वीडियो पे 500 लाइक्स नहीं हुए होंगे, अगर हो जाते तो मैं तुरंत डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। मैं ये रोड मैप ट्रैकिंग शीट आपके लिए अनलॉक कर दूंगा और आप इसको यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करना है? स्क्रिप्टिंग, ये जो टॉपिक है ये बेसिकली वो टॉपिक है, ये इसके रिलेटेड यूट्यूब वीडियो है। लेट्स से अगर आपने वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया है तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में इन प्रोग्रेस डाल दो कि मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। लेट्स से आपने ये भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो इन प्रोग्रेस डाल दो। और ये करने के लिए आपको लेट्स से 4 घंटे 8 घंटे लग रहा है। तो अगर आज से भी आप स्टार्ट करोगे तो कल तक आप एटलीस्ट लिनक्स और शेल स्क्रिप्टिंग तो खत्म कर चुके होंगे, अगर आप डेडिकेटेड तरीके से पढ़ रहे हो। तो दोस्तों इस तरह से मैंने एक टाइम ट्रैकिंग शीट बनाई है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, जिससे कि आप एक अच्छे डेवऑप्स इंजीनियर बन पाओ। इसमें मैंने सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं जितने भी इंपॉर्टेंट है एक डेवऑप्स इंजीनियर के लिए। और एंड में मैंने रखा हुआ है मेरा डेवऑप्स का कोर्स, बैच 2 ऑफ डेवऑप्स स्टार्ट होने वाला है। आपको बस इस लिंक पे जाना है और एनरोल कर लेना है अगर आपको ये सारे टॉपिक्स सीखने हैं, इन सारे टॉपिक्स में आपको इंटरेस्ट है और आपको एक मॉर्निंग बैच में 100 से ज्यादा लर्नर्स के साथ बढ़िया डेवऑप्स सीखना है, तो आप जरूर इस चीज को एनरोल कर सकते हो। और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको लाइव क्लासेस में नहीं आना है, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स चाहिए सब कुछ एक जगह पे, तो ये मैंने एक पैकेज बनाया हुआ है जहां पे आप लिनक्स, पाइथन और डेवऑप्स सारे वीडियोस, मोर देन 50 आवर्स ऑफ कंटेंट आप देख सकते हो इधर। अगर आपको पेड कोर्सेज नहीं चाहिए तो ये सारे ऊपर यूट्यूब के लिंक्स है, आप फ्री में भी पढ़ सकते हो, बट पढ़ना जरूर, डेवऑप्स इंजीनियर बनना जरूर। अगर आप एक अच्छे डेवऑप्स इंजीनियर बनोगे, अगर आप मेहनत करोगे, अपने लिए एक नया करियर ट्रांजिशन करोगे, तो दोस्तों मुझसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगी और आपके पेरेंट्स से ज्यादा खुशी किसी को भी नहीं होगी। तो दोस्तों यहां तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आई होप आपको कम टाइम में एक अल्टीमेट रोड मैप मिल गया होगा। मुझे जरूर कमेंट्स में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। यहां तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए ट्रेन विद शुभम चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।